आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो आपने अक्सर गलती सुधार और इतिहास सुधार के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको देशहित में बताने जा रही हूं चीन के खिलाफ भारत के भूगोल सुधार से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे जी न्यूज के वर्ल्ड एक्सक्लूसिव की। भारत चीन तनाव पर जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव, एक एक करके तमाम डिटेल्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पीएलए, जी हाँ, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे आप चीन की सेना के बदले कम्युनिस्ट पार्टी की सेना बोल सकते हैं, उसके आर्म्ड रेजिमेंट को देखा गया है। बड़ा सवाल उठता है बॉर्डर पर, क्या ये चीन की युद्ध वाली साजिश है? बड़ा सवाल है, इसी पर करेंगे बात। भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान ने जिस तरह से हाथ मिलाया है वो भी सवाल खड़े करता है। मैं क्यों कह रही हूं आपसे ऐसा? दरअसल चीन ने, वैसे तो दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, चीन ने VD4 टैंक की नई टेक्निक पाकिस्तान को दे दी है और उसी के बाद ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि भारत के खिलाफ ये दोनों एक साथ आ गए और दो फ्रंट्स खोलना चाहते हैं। साथ ही बात करेंगे भारतीय सेना की तैयारी की। क्यों बात करेंगे भारतीय सेना की तैयारी की? तो आपको बता देती हूं, सेना प्रमुख का लेह लद्दाख दौरा और हालात की समीक्षा इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान पूरे तरीके से तैयार है हर तरह के हालात का सामना करने के लिए। और भारतीय सेना के बाद बात कर लेते हैं भारतीय वायुसेना की भी। और वायुसेना, जो कि मॉडर्न युग में कहा जाता है कि एयरफोर्स जो है वो डेटरेंट का काम करती है, तो इंडियन एयरफोर्स कितनी तैयार है, आप ये भी सोच रहे होंगे। तो आपको बता देती हूँ, वायुसेना प्रमुख दरअसल पहुंचे ईस्टर्न एयर कमांड। क्या करने के लिए? तैयारियों का जायजा लेने के लिए। अब इस खबर को आपको कैसे देखना है वो भी बताएंगे, मतलब इसका पूरा समझाएंगे। और इस सब के बीच एक तरफ चीन हिंदुस्तान के खिलाफ LAC पर साजिश करता है और दूसरी तरफ चीन क्या करता है? दूसरी तरफ चीन बात करता है। तो भारत चीन में ब्रिगेड कमांड स्तर की चौथे दिन की बातचीत। आप और हम सब इस वक्त यही सोच रहे हैं कि आखिरकार चीन बातचीत को इतना लंबा खींच क्यों रहा है। भारत चीन तनाव पर आज की सबसे बड़ी खबर। चीन की युद्ध वाली साजिश पर भारतीय सेना की जवाबी तैयारी, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। LOC से लेकर LAC तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अचानक 2 दिन के दौरे पर लेह लद्दाख पहुंचे। वो यहां हालात की समीक्षा कर रहे हैं। सेना के सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में सेना के टॉप कमांडर ने आर्मी चीफ को यहां की मौजूदा स्थिति के बारे में बताया। उन्हें 29 से 30 अगस्त की आधी रात मिली जीत के बारे में रिपोर्ट दी। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 महीने बाद जब सर्दी का मौसम शुरू हो जाएगा, तब यहां भारतीय सेना के जवानों के रहने और खाने के लिए क्या क्या व्यवस्था की जा रही है, इस बारे में सेना प्रमुख ने अधिकारियों से खास बात की। सूत्रों के मुताबिक सर्दियों में लेह के आसपास 20,000 सैनिकों के रहने की व्यवस्था की जा रही है। सर्दियों में चुशूल का तापमान 0 से 30 डिग्री तक गिरने की संभावना होती है। इसके आगे पहाड़ियों पर तापमान इससे भी कम हो जाता है। ऐसे में सर्दियों के मौसम में सेना के जवानों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हर जरूरी इंतजाम पर सेना प्रमुख की विशेष नजर है। भारतीय सेना में लद्दाख स्काउट्स, सिक्किम स्काउट्स और अरुणाचल स्काउट्स जैसी ऐसी फोर्सेस हैं जिनके जवान हिमालय की इन्हीं ऊंचाइयों में पैदा होते हैं, रहते हैं, बढ़ते हैं और लड़ते हैं। भारतीय सैनिकों को अगर चीन को पीछे हटाना है तो इसके लिए सितंबर के महीने में ही सारी तैयारी करनी होगी, क्योंकि सर्दियों में कोई भी कार्रवाई बहुत मुश्किल होगी। उसके बाद अगले साल तक भारतीय सैनिक जहां पर हैं वहीं से बॉर्डर लाइन मानी जाएगी। पूरी तैयारी की योजना की जा रही है, चाहे उनका रहने का बंदोबस्त है, चाहे खाने का बंदोबस्त है, चाहे उनके आर्म्स हैं, एम्युनिशन है, उनके सर्दी में मिट्टी के तेल की जरूरत है, जनरेटर्स की जरूरत है, कम्युनिकेशन की जरूरत, वो सब का बंदोबस्त किया जा रहा है। देशहित में इस एक्सक्लूसिव खबर का मतलब क्या निकलता है, आपको समझना चाहिए। चीन लगातार LAC पर युद्ध जैसा माहौल बना रहा है। आने वाली सर्दियों में चीन कुछ बड़ी साजिश कर सकता है।
इसीलिए भारतीय सेना भी अपनी तैयारी तेज कर रही है और 20,000 जवानों के लिए सर्दियों का भी अभी से इंतजाम इसी प्लान का हिस्सा है। भीषण बर्फबारी की वजह से सड़कें और दर्रे बंद होने लगेंगे और उस वक्त सामान्य स्थिति से 4 गुना ज्यादा तादाद में तैनात भारतीय सेना के लिए साजो सामान और रसद मुहैया करवाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। और इस समय भारतीय सेना सबसे ज्यादा तैयारी इसी चीज की कर रही है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, लद्दाख। तो भारतीय सेना का बड़ा डिप्लॉयमेंट है। ये जो चैलेंजिंग कंडीशंस होते हैं, जिन हार्श विंटर्स की बात यहाँ पर मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा से कर रहे थे, उसमें बहुत जरूरी होता है एक्लिमेटाइजेशन। बहुत सारी चुनौतियां वो अपने साथ लेकर आता है और इसीलिए भारतीय सेना प्रमुख लेह लद्दाख में क्या कर रहे हैं, वो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस का जायजा ले रहे हैं ताकि भारत किसी भी तरह के चैलेंज के लिए, चुनौती के लिए, दुश्मन के दुस्साहस के लिए पूरे तरीके से तैयार हो। और अभी आप स्क्रीन पर जिन्हें देख रहे हैं वो हैं वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। एक दिन पहले पूर्वी वायु कमान में जो अग्रिम बेस स्टेशंस हैं, इन्होंने वहां का दौरा किया है। वायुसेना की कॉम्बैट यूनिट की तैयारियों की इनके द्वारा समीक्षा की गई है। तो वायुसेना प्रमुख कौन कौन से स्टेशन गए, वो गए हाशीमारा और कलाईकुंडा, वेस्ट बंगाल। चीन को ध्यान में रखते हुए दरअसल वायुसेना प्रमुख का ये दौरा किस लिहाज से अहम है, देश हित में अब आपको ये समझाने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव जो है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन चीन सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी साजिशें रचता आया है। तो समझिए कि वायुसेना की पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहां पर, यह मुख्यालय है मेघालय के शिलोंग में। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगे जो सेंसिटिव एरियाज हैं, जो संवेदनशील इलाके हैं और क्षेत्र के जो दूसरे हिस्से हैं, ये वहां पर हवाई रक्षा की देखभाल करता है। इसीलिए LAC के इस हिस्से से भी भारत की चीन पर लगातार नजर बनी हुई है। भारतीय वायुसेना के पूर्वी कमान के अग्रिम बेस पर दरअसल वायुसेना प्रमुख का इस तरह से पहुंचना दरअसल भारत की तैयारियों की तरफ, भारत की मुस्तैदी की तरफ कि भारत किस लिहाज से चौकन्ना है, इन सब बातों की तरफ इशारा करता है। तो देखिए, देश हित में हमने आपको समझा दिया भारतीय वायुसेना प्रमुख जनरल नरवणे और दूसरी तरफ भारतीय सेना प्रमुख जनरल नरवणे और भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। यानी आप चैन की नींद सो सकते हैं। चीन किसी भी तरह का दुस्साहस क्यों ना करे, लेकिन भारतीय सेना वायुसेना से कड़ा जवाब उसे मिलने वाला है। अब भारतीय विदेश मंत्रालय की भी बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया गया। आज चीन को दरअसल आईना दिखाया गया, सच का आईना। विदेश मंत्रालय ने पूर्वी लद्दाख में गतिरोध पर एक बड़ा बयान दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने यह कहा कि LAC पर तनाव की स्थिति के लिए सिर्फ चीन जिम्मेदार है। LAC पर टेंशन यानी तनाव चीन की एक तरफा कार्रवाई का ही नतीजा है। It is clear that the situation we witness over the past 4 months is a direct result of the actions taken by the Chinese side that sought to effect unilateral change of status quo. These actions resulted in violation of the bilateral agreements and protocol which ensured peace and tranquility in the border areas for close to 3 decades. Now, the way ahead is negotiations, both through the diplomatic and military channels. तो देखिए, अनुराग श्रीवास्तव MEA के स्पोक्सपर्सन साफ कहते हुए उन्होंने कहा कि चीन ने एक तरफा जो स्टेटस को है उसको चेंज करने की कोशिश की है और जो एग्रीमेंट्स हैं, जो बायलैटरल यानी द्विपक्षीय जो समझौते हैं, करार हैं, उनको तोड़ने का काम चीन द्वारा किया गया है। अब चीन साजिश करता है, साजिश रचता है, चाल चलता है, ये हम और आप सब जानते हैं। और एक और बड़ा खुलासा अब हम आपके सामने करने वाले हैं। दरअसल ये खुलासा भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के माध्यम से हुआ। नेपाल में किस तरह से चीन भारत विरोधी माहौल बना रहा है, अब ये खबर सामने आ रही है। दरअसल नेपाल में भारत विरोधी कई संगठनों की फंडिंग की गई है, कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा, CCP द्वारा। भारत विरोधी संगठनों को ध्यान से सुनिएगा, भारत विरोधी संगठनों को 2.5 करोड़ नेपाली रुपए दिए गए हैं भारत के खिलाफ साजिश करने के लिए। भारत नेपाल बॉर्डर पर प्रदर्शन के लिए फंडिंग की गई है। सोचिए जरा, भारत और नेपाल के संबंधों को खराब करने की ये कोशिश और साथ ही दोनों देशों के बीच भारत और नेपाल में सीमा विवाद को भड़काने की कोशिश लगातार चीन के माध्यम से की जा रही है, चीन द्वारा की जा रही है। और साथ ही नेपाल में जो भारत के लिए गुडविल है, जो भारत के लिए एक पॉजिटिव इमेज है, जो नेपाल हिंदुस्तान पर यकीन करता है, उसे खत्म करने की साजिश भी लगातार चीन द्वारा की जा रही है और हथियार और मोहरा बनाने की कोशिश नेपाल को लगातार कर रहा है।
अब बात करेंगे सीडीएस जनरल बिपिन रावत की, जिन्होंने एक और बड़ा बयान चीन पर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि भारत की सेना यानी भारतीय सेना रीजन में यानी इलाके में, क्षेत्र में हर देश की सेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास करती है और इसमें चीन की सेना भी शामिल है। लेकिन चीन के साथ युद्धाभ्यास का भविष्य क्या होगा, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। We have been engaging in bilateral exercises with most countries in the region. We have conducted exercises with Australia. We do conduct exercises with Singapore. We do conduct exercises with Japan. And let me tell you, so far we have also been conducting exercises at the military level between the army and army, also with China, which I am not sure what will be the future of these exercises.